तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास शो में। आज हमारे यहाँ 3 मेहमान मौजूद हैं। पहले हैं शर्मा जी, जो कभी नहीं शर्माते। शर्माना लड़कों का काम नहीं होता, शर्माती तो लड़कियां हैं। और दूसरे हैं यादव जी, जिनके दूध में दूध कम पर पानी ज्यादा रहता है। आप ना बैनर ही बना दीजिए कि यादव जी दूध में दूध कम पर पानी ज्यादा मिलाते हैं, और ये भी लिख दीजिएगा कि यादव जी घी में घी कम पर सरसों तेल ज्यादा मिलाते हैं। शर्मा जी, अभी आपने सुना ना कि यादव जी घी में सरसों तेल मिलाते हैं, तभी मैं तो सोचूं कि साला ये दूध फीका फीका क्यों लगता है। हाँ, अब खरीदोगे सस्ता वाला तो क्या होगा। सस्ता वाला नहीं, 400 रुपये वाला केजी खरीदता हूँ। ये लो, शुद्ध घी 1000 और 1200 रुपये केजी है, और ये 400 वाला खरीद रहे हैं। मैं भी तो वही खरीदता हूँ, सही दाम वाला तो खरीद रहा हूँ। 400 वाला ही अच्छा रहता है। 400 वाला अच्छा रहता है तो आप कैसे कह देते हैं कि घी में मिलावट है। घी में मिलावट है तभी ना कह रहे हैं। एक तरफ घी अच्छा है ये कहते हो, और दूसरी तरफ घी में मिलावट है ये कहते हो। घी में मिलावट है भाई तो सस्ता वाला काहे खरीद रहे हो महाराज। तो आपका ये कहना है कि मैं अच्छा घी नहीं खरीदता। हाँ, तो मैं भी अच्छा घी नहीं खरीदता। हाँ, तो यहाँ मैं गलत हूँ। अरे हाँ, मैं भी गलत हूँ। अरे हाँ महाराज, हाँ, और मैं चूतिया हूँ जो इस डिबेट में आया। अरे हाँ महाराज, आप तो हो चूतिया। अरे महाराज, ये तू में बाहर भी हो सकता है। जो करना है जल्दी कीजिए ना। क्या कीजिए? अरे मेरा मतलब है डिबेट स्टार्ट कीजिए ना महाराज। नहीं करूंगा, मजाक बना के रखा है शो का। डायरेक्टर से कह के यहीं से हटा दूंगा। काहे बोरा रहे हो महाराज। करता हूँ ना, बोराऊ नहीं तो क्या करूँ। यहाँ किचन का बात चल रहा है। ठीक है महतो जी, शांत शांत। मैं शांत ही हूँ। शांत महतो जी, शांत। फिर तो महतो जी का इंट्रोडक्शन नहीं हो पाया। महतो जी को इग्नोर करते हुए आगे इसकी शो की ऐसी की तैसी करवाते हो इंट्रोडक्शन। तो आप सब में कौन कौन स्कूल गए हो, इसका मतलब क्या है। आप गए हो? हाँ गया हूँ, पर इसका मतलब क्या निकला कि हम स्कूल नहीं गए, हम अनपढ़ हैं। अरे नहीं महतो जी, आप गलत वे में चले गए। क्वेश्चन आपका गलत वे में था। ये भी कह सकते थे कि आप लोग तो स्कूल गए होगे, मुझे पता है, तो कितना सुंदर हो जाता। अरे गलती हो गई महाराज, माफ कर दीजिए। और यादव जी, आपने कितने तक पढ़ाई की है। मैं तो स्कूल ही नहीं गया। और शर्मा जी आप। मैं तो गया हूँ। देखिए महतो जी, आप स्कूल गए हो, शर्मा जी स्कूल गए हैं, पर यादव जी स्कूल नहीं गए ना। तो नहीं गए तो क्या हुआ। मेरा सवाल सही था महाराज। क्या सही था? इस तरह डायरेक्ट पूछकर आप बेइज्जती नहीं करवा रहे। बेइज्जती किस बात की महतो जी। नहीं पढ़े तो नहीं पढ़े, यादव जी का नहीं, पर आपका बेइज्जती नहीं हो जाता। अच्छा, आप ये बताइए, आप पढ़े लिखे हैं। मैंने की है, बहुत पढ़ाई की है। कितनी पढ़ाई की है। अरे बोला ना, बहुत पढ़ाई की है। फिर भी बता दीजिए कितनी पढ़ाई की है। तो महतो जी को इग्नोर करते हुए आज का टॉपिक एक ऐसे स्टूडेंट के कैटेगरी से है जो सब कुछ करते हैं, लेकिन एक शर्त होता है, जब बात अपने पर आ जाए तभी वे सब कुछ करते हैं। ये कैटेगरी जरूर तेज स्टूडेंट का होगा। अरे शर्मा जी सुन तो लीजिए महाराज। जो पढ़ना भी जानते हैं और ना पढ़ना भी जानते हैं, जो पीछे के बेंच में हमेशा नजर आते हैं। मैंने बोला था ना, ये पक्का वही होगा तेज स्टूडेंट वाला। अरे महाराज, तेज स्टूडेंट तो आगे बैठते हैं, मैं पीछे बैठने वालों की बात कर रहा हूँ। कौन? ये बैक बेंचर। वो सबके पास ऐसा क्वालिटी कहाँ। आपके बातों से पता चलता है कि आप बैक बेंचर नहीं थे ना। मैं तो नहीं था, मैं तो ब्रिलियंट स्टूडेंट था, क्लास में टॉप करता था। आप बैक बेंचर को बेकार समझते हैं। हाँ समझता हूँ का क्या मतलब, वो होते हैं बैक बेंचर घटिया, नालायक, बेलबुद्धि, गधे और ना जाने क्या क्या होते हैं। तो आप कौन से महारथी होगे। वही होगे रट्टेबाज, कॉपी पेस्ट करके टॉप करने वाले। वैसा बात नहीं है समझे। नर्सरी से लेकर क्लास 3 तक मैंने टॉप किया है। उसके बाद क्या फेल हो गए थे। फेल नहीं हुआ था, लेकिन टॉप नहीं कर पा रहा था। तो आप टॉप नहीं कर पा रहे थे या रट्टा वट्टा नहीं हो पा रहा था। बोला ना मैं टॉप करता था। शर्मा जी आप ये बताइए, आप गेम्स खेलते थे। हाँ खेला था ना, क्यों, इससे रिलेटेड गेम खेला है मैंने। गेम से मतलब है आउटडोर गेम, जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी। नहीं, ये सब नहीं खेलता था। यादव जी आपने क्रिकेट फुटबॉल खेला है। मुझे तो फुटबॉल बड़ा पसंद था। मैंने भी बहुत क्रिकेट खेला है, मैंने क्यूज बहुत खेला है, इसीलिए आप ऐसे हो। आपका मतलब है मैं बेकार हूँ। बेकार तो आप हो, लेकिन उससे भी ज्यादा आप टॉपर हो ना। हाँ टॉपर तो मैं हूँ। आपको पता है महाराज, टॉपर्स के दिमाग में टीचर इतना बेस्ट बेस्ट वाला शब्द भर देते हैं, जिससे उन्हें लगने लगता है कि हम ही बेस्ट हैं। और सिर्फ पढ़ाई के एरिया में नहीं, उन्हें लगने लगता है कि वे हर एरिया में बेस्ट हैं। हाँ हम हर एरिया में बेस्ट होते हैं। देखिए एग्जाम्पल आपको यही मिल गया। लेकिन छोड़िए इनकी बात, ये तो हमेशा हाईलाइटेड रहते हैं।
लेकिन सिर्फ स्कूल तक। स्कूल तक क्या, कॉलेज में भी हमारा कमाल रहता है। हाँ रहता है ना, क्वेश्चन समझ नहीं आना, प्यार के बुलबुले खिलाना, रट्टा वट्टा नहीं मार पाना, और सबसे अच्छी बात, फिर भी अपने आप को तेज समझना। हम होते हैं तेज तो वही समझेंगे ना, तो समझो ना, हमने थोड़ी मना किया है। कहावत भी है, भैंस के आगे बिन बजाकर कोई फायदा नहीं। आपका कहना है कि मैं भैंस हूँ? आपका सेंस ऑफ ह्यूमर तो बड़ा खतरनाक है महाराज। हाँ वो तो है। अरे हम तो आपका सेंस ऑफ ह्यूमर चेक कर रहे थे। ओह ये बात है, मैंने बोला था ना, वैसे ही मैं टॉप नहीं करता था। हाँ वो तो दिख ही रहा है। अच्छा महतो जी, अब बैक बेंचर का पक्ष ले रहे हैं महाराज। लगता है आप बैक बेंचर थे। हाँ महाराज, मैं तो बैक बेंचर था। फिर तो आपने पूरा स्कूल में तबाही मचा के रखा होगा महाराज। हाँ तो क्या, तबाही नहीं मचाया रहता तो बैक बेंचर किस काम का? बात तो है, वैसे मैं भी बैक बेंचर हूँ। सच में? अरे हाँ महतो जी, ये लो यहाँ भी दो बैक बेंचर हैं, दिमाग खाने वाले। बैक बेंचर दिमाग नहीं खाता, आपका पूरा लाइफ खा जाता अगर मेरे जैसा बैक बेंचर रहता तो। हमने बहुतों को झेला है और हमने आप जैसों को बहुते रेला है, फिर भी टीचर हमारी ही तारीफ करते थे। आप तो ना चाहते हुए भी पढ़ाई करते होगे, पर हम चाहते हुए भी पढ़ाई नहीं करते, इसीलिए तो आप बेरोजगार हैं अभी तक। अगर ध्यान दिए होते तो कहीं सेटल हो जाते। अच्छा आप ये बताइए कि आपने खूब पढ़ाई की? हाँ की। तो पढ़ाई कहाँ काम आई? आई ना महाराज, एग्जाम लिखने टाइम नौकरी नहीं ले पाया ये अलग बात है, पर अपने जीवन में मैं पढ़ाई का सदुपयोग कर रहा हूँ। इसका मतलब आप बाल काटने में साइन थीटा कोस थीटा का उपयोग करते हैं? नहीं तो फिजिक्स का न्यूटन लॉ उपयोग करते होगे। ये सब बाल काटने में कहाँ उपयोग होता है? बाल काटने में तो कैंची और कंघी का उपयोग किया जाता है, तो ये सब का कहाँ उपयोग करते हैं महाराज? है ना महाराज, किसी बच्चे से फॉर्मूला पूछ लेना तो बच्चों को आप रटा हुआ फॉर्मूला पूछते हैं, तो उसी के आधार पर आप उन्हें तेज या कमजोर कर देते होगे। हाँ सिंपल फंडा, जो ज्यादा जानता है वो तेज और जो नहीं जानता है वो बोका। बोका तो आप हैं। क्या मतलब है आपका? मैं फॉर्मूला नहीं जानता? यूं यूं करके सबको फॉर्मूला सुनाता था मैं। अरे मैं आपको नहीं बोल रहा, मैं रिपोर्टर साहब को कह रहा हूँ कि ऐसे पुराने सोच वालों की जगह यहाँ नहीं होनी चाहिए। तो कहाँ होनी चाहिए? ऐसे लोग समाज को आगे नहीं बढ़ने देते। क्या मतलब है आपका, मैं समाज के लिए खतरा हूँ? आप तो बचपन से ही खतरनाक साबित होते रहे होगे। वो कैसे खतरनाक साबित होगे ना महाराज, आपने तो सारा का सारा नॉलेज अपने दिमाग में भर रखा है। ये बात है, अब इसमें गलती हमारी थोड़ी ना है महाराज। हम कहाँ बोल रहे हैं महाराज की आपकी गलती है, गलती तो आपके पेरेंट्स की है, जो आप जैसे महान इंसान को पाल पोस कर बड़ा किया। वो तो है, इसीलिए तो आप समाज के लिए हानिकारक हो। महतो जी, टॉपिक उल्टा से सीधा जा रहा है। और यादव जी, आप काहे चुप है महाराज? क्या कहें महाराज, आप लोग तो लगे हैं, हमें कुछ पता ही नहीं तो हम क्या कहें। अच्छा यादव जी, आप ये बताइए, तेज स्टूडेंट ठीक रहता है कि बुड़बक? किसमें, पढ़ाई लिखाई या खेल कूद में? वही पढ़ाई में। मैं बताऊं, तेज लड़का तो सिर्फ पढ़ाई में तेज रहता है, लेकिन बुड़बक लड़का हर चीज में तेज रहता है, पढ़ाई लिखाई खेल कूद सब कुछ में। चलिए ठीक है, आप ये बताइए कि शर्मा जी जैसा इंसान आपको कैसा लगा? अभी जो डिबेट में बात हुआ उसके हिसाब से देखिए, मेरे हिसाब से शर्मा जी तो अच्छे इंसान हैं, लेकिन घमंड ज्यादा करते हैं कि मेरे जैसा कोई नहीं। हाँ मेरे जैसा कोई नहीं है, मैं खुद एक ब्रांड हूँ। अरे महाराज चुप रहिए, हमें पता है कि आप कौन से ब्रांड है। अरे होंगे कोई फुसकी ब्रांड जिसे लोग देखते ही साइड कर देते हैं, इसका मतलब मैं एक बेकार ब्रांड हूँ? देखिए आप ब्रांड हो, पर ऐसे वैसे ब्रांड थोड़ी ना हो, आप वो ब्रांड हो जिसे आम इंसान अफोर्ड ही नहीं कर सकता। तो ये कहिए ना महाराज कि मेरे जैसा इंसान ही मुझे अफोर्ड कर सकता है, और ऐसे इंसान सिर्फ गिने चुने ही होते हैं पूरी दुनिया में। नहीं महाराज, हर गली नुक्कड़ में। तब तो हमारी संख्या भारी मात्रा में होगी। हाँ महाराज, आप लोगों की संख्या तो कुत्तों की तरह है। कुत्ते की तरह हम थोड़ी ना हैं। अरे कहाँ बोला कि आप कुत्ता हैं, हम तो बस कंपेयर कर रहे थे। कुत्ते तो कोई वजह से भौंकते हैं, पर आप तो बिना वजह के भौंकते हैं। मैं बोलता हूँ, भौंकता नहीं हूँ। भौंकने और बोलने में फर्क होता है। वही तो आपको ये सब बता रहे हैं कि कुत्ते और इंसान में बहुत बड़ा फर्क होता है। इसका मतलब आप, बस बहुत हो गया, टाइम खत्म हुआ। अब अगले डिबेट में जारी रहेगा बैक बेंचर वाला एपिसोड। इसमें बातें तो तेज यानी फ्रंट बेंचर की हुई है, तो वीडियो का टाइटल फ्रंट बेंचर रख देते ना।